दोस्तों, भारतीय सिनेमा में ऐसे कई कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने अपने हुनर से फिल्मी दुनिया में एक अलग जगह बनाई और फिल्मी जगत के ऐसे ही नगीनों में से एक मशहूर हैं आज की हमारी अभिनेत्री। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बॉलीवुड की एक रिस्पेक्टेड और सबसे ज्यादा एडल्ट अदाकारा की बात करेंगे जो कि भारत की पहली महिला अभिनेत्री के तौर पर जानी गई। एक ऐसी महिला जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली। एक अभिनेत्री होने के साथ साथ वो एक बेहतरीन क्लासिकल डांसर भी थी और उन्होंने एक दादी के किरदार में बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और अपने दौर की कई फिल्मों में वो अभिनेत्री और माँ के किरदारों में नजर आईं। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों में कोरियोग्राफी भी की। बात करेंगे एक बेहतरीन अदाकारा और नृत्यांगना ज़ोहरा सहगल की, जिन्हें आज हम दिल दे चुके सनम, सावरिया, कभी खुशी कभी गम, वीर ज़ारा, चलो इश्क लड़ाई जैसी फिल्मों में दादी के किरदार के लिए जाना जाता है। ज़ोहरा जी जब तक जीवित रहीं, उनकी उम्र भारतीय सिनेमा से 1 साल ज़्यादा रही। भारत की पहली महिला अभिनेत्री और नर्तकी कही जाने वाली ज़ोहरा जी ने देश ही नहीं विदेश में भी अपनी पहचान बनाई और अपने पूरे जीवन में जिंदा दिली की मिसाल पेश करने वाली ज़ोहरा से जुड़े कई किस्से मशहूर रहे। दोस्तों, आप सभी ने ज़ोहरा को फिल्मों में दादी का किरदार निभाते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस दौर में जब लड़कियों से इतना पर्दा कराया जाता था, तब ज़ोहरा ने कैसे अभिनय और नृत्य के क्षेत्र में कदम रखा, अपने सपनों को जिया और ऐसी जिंदगी और नाम हासिल किया। उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? उनकी शादी किससे हुई थी? यदि आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ज़ोहरा सहगल के प्रारंभिक जीवन, करियर, पारिवारिक जीवन और निजी जीवन से रूबरू कराएंगे। साथ ही उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आपको सिर्फ हमारे साथ वीडियो में बने रहना है। उनका जन्म 27 अप्रैल 1912 को उत्तर प्रदेश के शरणपुर में हुआ। वो एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुकात रखती थी और उनका नाम साहिबजादी बेगम ज़ोहरा मुमताजुल्लाह खान था। वो अपने 7 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। उन्होंने क्वीन मैरी कॉलेज लाहौर से अपनी शिक्षा पूर्ण की। हालांकि उस कॉलेज में लड़कियों को सख्त पर्दे में रखा जाता था, जिस कारण वो अपनी नृत्य कला को सबके बीच नहीं ला सकी। लाहौर से ग्रेजुएशन करके यूरोप चली गई, जहां उनकी चाची ने उन्हें जर्मनी में मैरी बिगमैन के बेले स्कूल में पढ़ने को कहा। उन्हें बचपन से ही नृत्य का शौक था और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 3 वर्षों तक आधुनिक नृत्य का अध्ययन किया और इसी दौरान उनकी मुलाकात उदय शंकर से हुई और ये मुलाकात उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उदय शंकर ने सहगल से अपना कोर्स पूरा करने और भारत लौटने के बाद उन्हें नौकरी देने का वादा किया, जिसके बाद 1935 में सहगल उदय शंकर की मंडली में शामिल हो गईं। वो उदय शंकर के साथ कई देशों में नृत्य करने के लिए जाती थीं और उन्होंने नृत्य कला में खुद को स्थापित किया। 1940 में सहगल ने उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर अल्मोड़ा में पढ़ाना शुरू कर दिया, जहां उनकी मुलाकात कामेश्वर सहगल से हुई और दोनों ने खुद को प्रमुख कोरियोग्राफर के रूप में स्थापित कर दिया। ये वो समय था जब भारत को 2 हिस्सों में बांटा गया और ज़ोहरा अपने परिवार के साथ मुंबई आ गई। मुंबई में उनकी बहन पृथ्वी थिएटर में एक्टिंग करती थी और एक फेमस अदाकारा थी, जिसके बाद उन्होंने भी एक्टिंग करना शुरू कर दिया। इस वक्त उन्हें 1 महीने के 400 रुपये मिला करते थे, जो कि उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी और इस तरह उनके अभिनय करियर की शुरुआत हुई। उनकी पहली फिल्म 1935 की फिल्म रोमांटिक भारत थी, जिसके बाद उन्होंने 1943 में राहगीर और 1946 में नीचा नगर और धरती के लाल जैसी सफल फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्म नीचा नगर कान फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने कान फिल्म फेस्टिवल का सबसे बड़ा अवार्ड पाल्मे डी और जीता था। फिल्म धरती के लाल से उन्हें अपने फिल्मी करियर में सफलता हासिल हुई। ख्वाजा अहमद अब्बास की इस फिल्म में सहगल के साथ बलराज साहनी, तृप्ति मित्र और सोमपू मित्रा जैसे कलाकारों ने काम किया, जिसके बाद वो 1950 में चेतन आनंद की फिल्म अवसर में नजर आईं। फिल्म में देवानंद, सुरैया, राशिद खान, कृष्ण भवन और मोहन सहगल जैसे कलाकार नजर आए। यह फिल्म भी सफल साबित हुई। साथ ही दर्शकों ने फिल्म में सहगल के काम को बेहद सराहा। 60 के दशक में वो डॉक्टर हूँ, दीर्घधुंध युद्ध, सी का प्रतिशोध और गुरु जैसी कई फिल्मों में दिखाई दी और 70 के दशक में उन्होंने दास्ता जो पागलपन की गवाह है, ये हाफ हार्ट मां नहीं है और जुबान संभाल कर जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद 80 के दशक में उन्होंने मुंबई के दरबारी, ताज का गहना, तंदूरी नाइट्स और बिल जैसी कई सफल फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों को मनोरंजित किया। 90 के दशक के शुरुआती दिनों में वो मसाला फिल्म में दादी के किरदार में नजर आईं। श्रीनिवास कृष्णा की इस फिल्म में सईद जाफरी, सकीना जाफरी और श्रीनिवास कृष्णा खुद अभिनय करते हुए नजर आए। फिल्मों में दर्शकों ने सहगल की दादी के किरदार को खूब सराहा।
और इसके बाद वो कई फिल्मों में दादी के किरदार में नजर आईं और 1999 की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में उन्होंने एक बार फिर दादी के किरदार में तमाम दर्शकों का दिल जीत लिया। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में सलमान खान, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय बच्चन मुख्य किरदार में नजर आए और उन्होंने ऐश्वर्या के किरदार नंदिनी की दादी की भूमिका निभाई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसके बाद 2000 के दशक में उन्होंने कभी खुशी कभी गम, चलो इश्क लड़ाएं, वीर ज़ारा और सावरिया जैसी फिल्मों में दादी का किरदार निभाकर अपना नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिख दिया। सावरिया उनके करियर की आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने अभिनेता रणबीर कपूर, सोनम कपूर, रानी मुखर्जी और सलमान खान जैसे कलाकारों के साथ काम किया। ज़ोहरा ने कई हिंदी फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी भी की, जिनमें गुरुदत्त की फिल्म बाजी और राज कपूर की फिल्म आवारा में ड्रीम सीक्वेंस शामिल है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी ज़ोहरा जी को अपने जीवन काल में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, कालिदास सम्मान, पद्म भूषण जैसे सम्मान, कई पुरस्कार शामिल हैं। बात करें उनके परिवार की तो उनके पिता का नाम मुमताजुल्लाह खान और मां का नाम नाटिका बेगम था। उनके पिता मेरठ में मजिस्ट्रेट थे। वो 7 भाई बहन थी। उनके भाई का नाम जकुल्ला और इकरा मुल्ला था और उनकी बहनों का नाम हजराह, उजराह बट, अमीना और सवरा था। उनकी बहन हजराह बेगम एक भारतीय राजनीतिक और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की पूर्व महासचिव थी और साथ ही उजरा बट मुमताज़ थिएटर में काम करती थी और वो पृथ्वी थिएटर का एक जाना माना नाम थी। चलिए अब एक नज़र डालते हैं सहगल की निजी जिंदगी की ओर। तो उन्होंने कामेश्वर सहगल से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर में हुई थी और इस मुलाकात के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर 14 अगस्त 1942 को शादी कर ली। बता दें कि कामेश्वर इंदौर के युवा वैज्ञानिक चित्रकार थे और नितक थे और ज़ोहरा उम्र में उनसे 8 साल बड़ी थी। दंपत्ति के 2 बच्चे हैं, किरण सहगल और पवन सहगल। किरण सहगल एक ओडिसी नृत्यांगना है और पवन सहगल WHO के लिए काम करते हैं। हालांकि 1959 में कामेश्वर की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद ज़ोहरा ने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की। इसके अलावा उनकी परपोती का नाम मध्यमा और पोती का नाम सुजाता है। 9 जुलाई 2014 को निमोनिया का निदान होने के कारण उन्हें दक्षिण दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया और 10 जुलाई 2014 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से सहगल का निधन हो गया। इस दौरान 102 साल की उम्र उनकी हो गई थी। उनकी मृत्यु पर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों ने शोक जताया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि सहगल का अंतिम संस्कार 11 जुलाई को दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट में किया गया था। दोस्तों, आज भले ही सहगल हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम सब के दिलों में वो हमेशा जीती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके अलावा अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक